ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 48 और 49। योगस्थः कुरु कर्माणि संगत्वा धनंजय सिद्धे सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। दूरेण हावरं कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धो शरणं गच्छन् कृपणा फलते तव। भगवान बोले, हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्ध और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्म को कर। समत्व ही योग कहलाता है, समत्व ही योग कहलाता है। भगवान कह रहे हैं इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है, बहुत छोटा है। इसलिए हे धनंजय, तू सम बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ। सम बुद्धि में अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन होते हैं। दीन, कितनी बड़ी बात कही भगवान ने। धनंजय, आसक्ति और संग दोष को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रखकर योग में स्थित होकर कर्म करा कर। कौन सा कर्म? निष्काम कर्म। समत्व योगम उच्यते। यह समत्व भाव ही योग कहलाता है। विषमता जिसमें न हो ऐसा भाव समत्व कहलाता है। विषमता न हो वही समत्व है। रिद्धियां सिद्धियां विषम बनाती हैं। आसक्ति हमें विषम बनाती है। फल की इच्छा हमें विषमता पैदा करती है। इसीलिए फल की वासना न हो फिर भी कर्म करने में अश्रद्धा न हो। खूब पता है कि हमें कोई फल नहीं मिलेगा, फल नहीं चाहिए, पर पूरी श्रद्धा के साथ वो कर्म करना है। देखी सुनी सभी वस्तुओं में आसक्ति का त्याग करके प्राप्ति और अप्राप्ति के विषय में न सोचकर केवल योग में स्थित रहते हुए कर्म कर। योग से चित्त चलायमान न हो। योग एक पराकाष्ठा की स्थिति है और एक प्रारंभ की स्थिति भी होती है। प्रारंभ में भी हमारी दृष्टि लक्ष्य पर ही रहनी चाहिए। अतः योग दृष्टि रखते हुए कर्म का आचरण करना चाहिए। समत्व भाव अर्थात सिद्धि और असिद्धि में समभाव ही योग कहलाता है। जिसको सिद्ध और असिद्ध विचलित नहीं कर पाती, वह विषमता जिसमें पैदा नहीं होती, वह ऐसा भाव होने के कारण वह समत्व योग कहलाता है। यह इष्ट से समत्व दिलाता है, इसलिए इसे समत्व योग कहते हैं। कामनाओं का सर्वथा त्याग है, इसलिए इसे निष्काम कर्म योग कहते हैं। कर्म करना है, इसलिए इसे कर्म योग कहते हैं। परमात्मा से मेल कराता है, इसलिए इसका नाम योग अर्थात मेल है। इसमें बौद्धिक स्तर पर ध्यान रखना पड़ता है कि सिद्धि और असिद्धि में समभाव रहे, आसक्ति न हो, फल की वासना न आने पाए। इसीलिए यही निष्काम कर्म योग बुद्धि योग भी कहलाता है। और धनंजय सुन, अवरम कर्म और निष्कृष्ट कर्म, वासना वाले कर्म बुद्धि योग से अत्यंत दूर हैं। फल की कामना वाले कृपण हैं,
वे आत्मा के साथ उदारता नहीं बरतते। बड़े दुष्ट हैं ऐसे लोग जो फल की इच्छा से काम करते हैं। अतः समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर जैसी कामना है वैसा मिल भी जाए तो उसे भोगने के लिए शरीर धारण करना न पड़ेगा। आवागमन बना है तो कल्याण कैसा हुआ। साधक को तो मोक्ष की भी वासना नहीं रखनी चाहिए कि मिल जाए, क्योंकि वासनाओं से मुक्ति होना ही तो मोक्ष है। फल की प्राप्ति का चिंतन करने से साधक का समय व्यर्थ नष्ट हो जाता है और प्राप्त होने पर वह उसी फल में उलझ जाता है, उसकी साधना समाप्त हो जाती है। आगे वह भजन क्यों करे, वहां से वह भटक जाता है। इसलिए समत्व बुद्धि से योग का आचरण करना चाहिए। ज्ञान मार्ग को भी श्री कृष्ण ने बुद्धि योग कहा था कि अर्जुन, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, और यहाँ निष्काम कर्म योग को भी बुद्धि योग कहा गया। वस्तु तो दोनों में बुद्धि का दृष्टिकोण का ही अंतर है। उसमें लाभ हानि का रिकॉर्ड रखकर उसे जांच कर चलना पड़ता है। इसमें बौद्धिक स्तर पर समत्व बनाए रखना पड़ता है। इसलिए इसे समत्व बुद्धि योग भी कहा जाता है। इसलिए धनंजय, तू समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत कृपण होते यानी कंजूस होते हैं। सिद्धि और असिद्धि में सम होने की आसक्ति का त्याग करने के लिए भगवान ने क्यों कहा, इसका क्या भाव है। भगवान ने कर्मयोग के आचरण की प्रक्रिया बतलाई। कर्मयोग का साधक जब कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का त्याग कर देता है, तब उसमें राग द्वेष का और उससे होने वाले हर्ष शोक आदि का अभाव हो जाता है। ऐसा होने से ही वह सिद्धि और असिद्धि में सम रह सकता है। इन दोषों के रहते सिद्धि और असिद्धि में सम नहीं रहा जा सकता, तथा सिद्धि और असिद्धि में अर्थात किए जाने वाले कर्म के पूर्ण होने और न होने में तथा उसके अनुकूल और प्रतिकूल परिणाम में सम रहने की चेष्टा रखने से अंत में राग द्वेष आदि का अभाव होता है। इस प्रकार आसक्ति के त्याग का और समता का परस्पर घनिष्ठ संबंध है एवं दोनों परस्पर एक दूसरे के सहायक हैं। इसलिए भगवान ने यहाँ आसक्ति का त्याग करके और सिद्धि असिद्धि में सम होकर कम कर्म करने के लिए कहा, प्रेरणा दी। अब प्रश्न बनता है, समत्व का ही नाम योग है। रिद्धि सिद्धि सम होकर कर्म करने अंतर्गत योग स्थित होने की बात कही, फिर अलग कहने का क्या अभिप्राय है। कर्म की सिद्धि और असिद्धि समता रखते रखते ही मनुष्य समभाव में अटल स्थित हो जाता है। जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और न होने में तथा उसमें उसके फल में समभाव रहने का नाम समत्व है। समभाव में अटल स्थिति होती है और समभाव का स्थिर हो जाना ही कर्मयोग की अवधि है। अतः यहाँ योग में स्थित होकर कर्म करने के लिए कहकर भगवान ने अभाव दिखलाया है कि केवल सिद्धि और असिद्धि ही समत्व रखने के काम नहीं चलेगा। प्रत्येक क्रिया के करते समय भी तुमको किसी भी पदार्थ में, कर्म में या उसके फल में अथवा किसी भी प्राणी में विषम भाव न रखकर नित्य समभाव में स्थित रहना चाहिए और समत्व ही योग कहलाया। इसका क्या भाव है। अभिप्राय यह है कि यहाँ योग समता का नाम है और किसी भी साधन के द्वारा समत्व को प्राप्त कर लेना ही योगी बनना है, समत्व को प्राप्त करना। अतएव तुमको कर्म योगी बनने के लिए समभाव में स्थित होकर कर्म करना चाहिए। इस प्रकार कर्मयोग की प्रक्रिया बतलाकर अब सकाम भाव की निंदा और समभाव रूप
बुद्धि योग का प्रकट करेंगे भगवान। बुद्धि योग पद या किस योग का वाचक है? कर्म योग या ज्ञान योग? जिसमें ममता, आसक्ति और कामना का त्याग करके समबुद्धि पूर्वक कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान किया जाता है, उस कर्म योग का वाचक या बुद्धि योग पद है। क्योंकि 39वें श्लोक में योग तुमाम शृणु, अर्थात अब तुम मुझसे इस बुद्धि को योग में सुनो, यह कहकर भगवान ने कर्मयोग का वर्णन आरंभ किया है। इस कारण यह बुद्धि योगात पद का अर्थ है। ज्ञान योग मानने की गुंजाइश नहीं है। इसके सिवाय इस श्लोक में फल चाहने वालों को कृपण बतलाया गया है और अगले श्लोक में बुद्धि युक्त पुरुष की प्रशंसा करके अर्जुन को कर्मयोग के लिए आज्ञा दी गई है और यह कहा गया है कि बुद्धि युक्त मनुष्य कर्म फल का त्याग करके अनामय पद को प्राप्त हो जाता है। इस कारण भी यहाँ बुद्धि योगिता पद का प्रकरण विरुद्ध ज्ञान योग अर्थ मानना नहीं बन सकता, क्योंकि ज्ञान योगी के लिए यह कहना नहीं बनता कि वह कर्म फल का त्याग करके अनामय पद को प्राप्त होता है। यह तो अपने को कर्म का कर्ता ही नहीं समझता, फिर उसके लिए फल त्याग की बात कहाँ रह जाती है। बुद्धियों की अपेक्षा सकाम कर्म को अत्यंत ही निम्न श्रेणी का बतलाने का क्या भाव है? कर्म पद का अर्थ निषिद्ध कर्म मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? सकाम कर्मों को बुद्धि योगी अपेक्षा अत्यंत नीचा बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि सकाम कर्मों का फल नाशवान क्षणिक सुख की प्राप्ति है और कर्मयोग का फल परमात्मा की प्राप्ति है। बोलो राधे राधे। दोनों में दिन और रात की भांति महान अंतर है। यहाँ कर्म पद का अर्थ निषिद्ध कर्म नहीं माना जा सकता, क्योंकि वे सर्वथा त्याज्य हैं और उनका फल महान दुखों की प्राप्ति है। इसलिए उनकी तुलना बुद्धि योग का महत्व दिखलाने के लिए नहीं की जा सकती। बुद्धो पद किसका वाचक है? आश्रय लेने के लिए कहने की क्या अभिप्राय है? जिस समय बुद्धि का प्रकरण चल रहा है उसका वाचक यहाँ बुद्धो पद है। उसका आश्रय लेने के लिए कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते हरेक कर्म करते समय तुम निरंतर समभाव से स्थित रहने की चेष्टा करते रहो। यही कल्याण प्राप्ति का सुगम मार्ग है। कर्म फल हेतु बनाने वाला ले अत्यंत दीन, इसका क्या भाव है? इससे भाव दिखलाया है कि जो मनुष्य कर्मों में और उनके फलों में ममता, आसक्ति और कामना करके कर्म फल प्राप्ति के कारण बन जाते हैं वे दीन हैं, अर्थात दया के पात्र हैं। उन पर दया आ रही है, इसलिए तुमको वैसा नहीं बनना है, भगवान कह रहे हैं। इस प्रकार अर्जुन को समता का आश्रय लेने की आज्ञा देकर अब भगवान उसका बुद्धि युक्त महापुरुष की प्रशंसा करते हुए आगे बताएंगे। बोलो राधे राधे। जय श्री राधे कृष्ण।